आपके साथ राजी पांडे। हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा प्रधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं रामपुर रकबा गांव में। इस गांव की स्थिति को समझने के लिए और अच्छे तरीके से बताने के लिए हमारे साथ इस गांव के मुखिया जी मौजूद हैं। प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों से अपने गांव के बारे में, इस गांव के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा में आप ग्राम सभा रामपुर रकबा में आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। मेरे चुनाव जीतने के पहले ये गांव एक आपराधिक गांव के नाम पे मशहूर था, जहां सिर्फ बम कांड ही होते थे, हत्याएं होती थी। जब से मैं प्रधान हुआ अभी तक इस तरह की कोई घटना मेरे गांव में नहीं हुआ। ये बम कांड जो आपने मुझे बताया और अपराधी गांव आप बता रहे, तो क्यों इस तरह की घटनाएं और कैसे होती थी? मतलब प्रशासन भी उस वक्त रही होगी, क्या उन पर कोई कंट्रोल नहीं था? नहीं, कंट्रोल नहीं था और एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम मेरे गांव में होता था। मेरे आने के बाद ये चीज़ समाप्त हो गई है। सब भाईचारा बना के रखे हुए हैं। जो अपराधी थे वो जेल में हैं, जो बचे वो भी भगे हुए हैं। और सरकार के मंशा के अनुसार हमारा गांव चलता है। अच्छा, तो प्रधान जी चलिए, ये तो आपने बताया हमें कि इस गांव की पहले स्थिति अच्छी नहीं रही होगी। जाहिर सी बात है, जब हिंसात्मक गतिविधियां होती होंगी तो माहौल भी बहुत खराब होता होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके गांव की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गांव का विकास का लेवल क्या था? कितना विकसित था आपका गांव? गांव का लेवल जब मुझे प्रधानी मिली थी तो जीरो था। उस कंडीशन में मुझे नए शुरुआत करनी थी, नाली के लिए भी, खड़ंजे के लिए भी। जब मैं प्रधान हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ मैं नया करूं। नया करने के चक्कर में मैंने सबसे पहले शिक्षा पे जोर दिया। शिक्षा पे जोर देने पर प्राइमरी स्कूल जब मुझे जर्जर हालत मिली थी, 50 बच्चे उस क्लास में पढ़ते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले मैंने आरओ लगवाया, उसमें मेंटेन किया, कैमरा लगवाया, लाइट लगवाई, पंखा लगवाया, यहाँ तक टेबल भी देने का व्यवस्था मैंने उनको किया। आज शिक्षा का स्तर मेरे गांव में सबसे अच्छा है और मुझे लगता है ब्लॉक पे नंबर 1 पे हम हैं। कितना वक्त हुआ आपको प्रधान बने हुए? अभी दूसरी बार है मेरा प्रधान। अभी दूसरी बार। पहली बार प्रधान कब बने थे आप? 2015 में। 2015 में। 2015 की बात बता रहे हैं प्रधान जी। और ज़रा आप खुद समझिए कि 2015 तक अगर प्राइमरी स्कूलों में ये सारे अभाव थे तो ये वाकई अपने आप में सोचनीय विषय है जी। और चलिए, ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने शिक्षा पे कार्य किया। इसके अलावा क्या सड़कों पर भी आपने काम किया है? मतलब पहले सड़कें वगैरह नहीं बनी थी? जी, सबसे पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आया था शौचालय, तो हमने शौचालय पे काम किया, घर घर शौचालय दिया। लोग उसके बाद भी बाहर निकलते थे, उसके लिए मैं पुलिस व्यवस्था करके उनके घर पे जाता था, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज लोग रोडों पे नहीं बैठते हैं, अपने शौचालय को यूज करते हैं। मैं माननीय विधायक जी और सांसद जी से मिल के यहाँ पीडब्ल्यूडी का रोड बनवाया, इंटरलॉकिंग करवाया, बहुत सी व्यवस्था मैंने अदर अपने फंड के अलावा अदर फंड लाके काम कराने का काम किया। अभी 2 करोड़ का काम माननीय पूर्व विधायक जी जो संगीता यादव जी थी, उनके माध्यम से मुझे 2 करोड़ का काम मिला हुआ, जो पीडब्ल्यूडी से 2 रोड बननी है। अच्छा, अभी जब मैं आपके गांव में आ रही थी तो मैंने देखा कि हाई मास्ट लाइट्स लगी हुई हैं, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी और क्या ये आप ही ने लगवाई हैं या इसके पहले किसी प्रधान ने लगवाई? नहीं, ये पूरे ब्लॉक में सबसे पहले शुरुआत मैंने किया था स्ट्रीट लाइट और हाई मार्क्स लगाने के लिए। मेरी ये सोच थी, जब मैं रात को निकलता था तो देखता था अंधेरा था, बहुत से लोग सुबह टहलने जाते थे, लेकिन अंधेरे की वजह से एकदम जब दिन निकल जाता तब जाते थे लोग। तो मुझे लगा कुछ मैं अच्छा काम करूं। अगर देखना हो तो मेरे कहे अनुसार नहीं, एक बार शाम को आके आप देखिए तो लगेगा कि नज़ारा रामपुर रकबा कुछ अलग है। अच्छा, तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं गांव की तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई वही टूटी फूटी सड़कें होंगी, लाइट्स नहीं होंगी। लेकिन रामपुर रकबा गांव में जब आप आएंगे तो ये आपको पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ मिलेगा, जैसा कि हमें प्रधान जी बता रहे हैं। प्रधान जी, चलिए बात करते हैं आप थोड़ा इस गांव के इतिहास के बारे में। मतलब इस गांव का पॉलिटिकल इतिहास क्या रहा है? अब शुरुआती दौर में जो मैं कह रहा था बॉम्बे बम कांड वाला कांड था, उसके पहले बहुत से अच्छे लोग जो आज राजनेता हैं यहाँ के दरबार करते थे। मैं कहूँगा किसी के घर आके बैठते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि रामपुर रकबा एक ऐसा गांव है जो राजनीति की ध्रुव आज पूरे ब्लॉक में बनी हुई है। अच्छा जी। और ये रकबा नाम कैसे रखा है इसका? कुछ इसके पीछे भी कोई कहानी है या बस ऐसे ही रखा गया? अब क्योंकि ये कहानी 52 टोले की है। अच्छा। रामपुर रकबा, अगर सिर्फ रकबा नाम लेंगे तो 52 टोले का रकबा है, और रकबा पूछ के कोई यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। आप जब शुरुआत किए होंगे सतुंदरपुर से, वहाँ से लेके शिवपुर तक ये रकबा ही है। ये रकबा जंगल था और उसके बाद ये विकसित होता गया, न्याय पंचायत बना, ग्राम पंचायतें बनी,
इस तरह से। और उसके बाद इसका नाम रकबा रखा गया। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके गांव में किसानों की क्या स्थिति है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम गांव की बात करते हैं तो खेती किसानी की बात करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आपके गांव में किस चीज़ की खेती होती है, आपके गांव में किसानों की क्या स्थिति है, बड़ी किसान हैं, छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, क्या स्थिति है किसान? यहाँ पूरे हमको लगता है कि पूरे गोरखपुर मंडल में एक बिंदु केंद्र बिंदु है सब्जी के लिए। यहाँ हर तरह की फसल उगाई जाती हैं सब्जी में। अच्छा, सब्जी में। अगर रामपुर, रकबा और लक्ष्मणपुर को छोड़ दिया जाए और विश्वनाथपुर को छोड़ दिया तो कहीं यहाँ सब्जी इतनी पैदा नहीं होती जितना यहाँ पैदा होती है। आप किसी भी समय आ जाइए, आपको यहाँ हरियाली दिखाई पड़ेगी, हरियाली के अलावा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ किसान सबसे मजबूत और मेहनती हैं। अच्छी बात बताई आपने। अच्छा ये बताइए, जैसे गांव में किसानों की स्थिति तो चलिए आपके वहाँ अच्छी होगी, लेकिन क्या सरकार की तरफ से उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बीज भंडार वगैरह है आपके गांव में? नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। अच्छा, ब्लॉक से बीज मिलते हैं, वो भी समय अनुसार नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिल पाते जी, ये एक समस्या है। जी, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और प्रयास है कि मैं अपने यहाँ कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन अभी देखिए आगे लड़ाई क्या होता है। और मतलब पानी वगैरह की, क्योंकि इसके पहले मैं कई गाँव में गई हूँ तो वहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके गाँव में पानी की क्या स्थिति है? सिंचाई की भी बात कर रही हूँ और पीने के पानी की। पानी के लिए हमारे यहाँ पानी टंकी लगी हुई है, सप्लाई घर घर तक है। ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसके यहाँ सप्लाई ना हो, पानी समय से मिलता है। और किसानों के लिए भी सबके अपना पर्सनल बोरिंग है, अपना पानी चलाते हैं, उसकी समस्या नहीं है। एक समस्या है बच्चियों के लिए। जो बच्ची हमारे यहाँ से, आज तो समय है चली जाती हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए। मेरी सरकार से भी मांग है, इसकी पहले भी मांग किया था मैं, कि उनके लिए कम से कम मेरे यहाँ एक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज हो जाए। वो लड़ाई मेरे लिए, मेरे जीवन का अहम लड़ाई होगी। जिस दिन मैं एक इंटर कॉलेज अपने रामपुर रकबा बनवा लिया, मुझे लगा मैं धन हो जाऊंगा अपने लिए। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी कि आप शिक्षा पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बच्चियों को पढ़ने के लिए एक कॉलेज की ज़रूरत होती है, और वो कॉलेज जो है वो हर गांव में होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी फ़िलहाल आपके गांव की बच्चियाँ कितनी शिक्षित हैं और शिक्षा के लिए जाती कहाँ पर हैं? और हमको लगता है कि मेरे यहाँ 60% 70% बच्चियाँ शिक्षित हैं, और टोटल ये जाती हैं चौरी चौरा पढ़ने के लिए। अच्छा, चौरी चौरा में कॉलेज होगा, वहाँ पर जाती होंगी। अच्छा, अब मैं आप से जानना चाहती हूँ आपके गांव के युवाओं के बारे में, क्योंकि युवा आज के वक्त में सबसे ज़्यादा मतलब गांव से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके गांव के युवाओं की क्या स्थिति है? 2015 से पहले सभी लोग पेंट पॉलिश का काम करते थे, लोग जाके बॉम्बे बाहर जाते थे लोग। 25% लोग बाहर कमाते थे, 75% लोग गांव में ही काम करते थे। सरकारी नौकरी के नाम पे हमारे इक्का दुक्का नौकरियां थीं। लेकिन जब नौजवानों से हमारी मुलाकात होगी, मैं उनका हौसला अफजाई करता हूं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर गांव में आज हर विभाग में कोई ना कोई है। और मुझे लगता है 2015 से लेकर अब तक 15-20 लोगों की नौकरी हमारे गांव अपने मेहनत से, मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने मनोबल सिर्फ बढ़ाया उनका, अपने बलबूते से उन्होंने नौकरी पाया है। तो प्रधान जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब गांव के बच्चों को, आपके गांव के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पलायन की समस्या आज के वक्त में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल भी किया। अब मैं आपसे मुख्य रूप से आपके गांव की समस्या, जैसे आपने एक तो बताया कि बच्चियों के लिए विद्यालय नहीं है, इसके अलावा कोई अपील जो आप सरकार से करना चाहते हो, या कोई ऐसी समस्या जो आपकी जो बहुत वक्त से चल रही हो, अभी तक उसका निदान न हुआ हो? जैसे बहुत से अभी रोडें हमारे हैं जो लोग कब्जा किए हुए हैं। खेल का मैदान है जो कब्जे हुए हैं। मैं बार बार एप्लीकेशन देता हूं, लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। एक नाला है जो हमको खनवाना है, उसमें भी लोगों का कब्जा है, कुछ लोग मकान बनवा चुके हैं, एप्लीकेशन देने पे भी नहीं सुनवाया। जब बारिश होती है तो उस समय मेरे सामने आप देखेंगे विद्यालय के पीछे पूरा बाढ़ की स्थिति पैदा हुई रहती है। यहाँ सबसे ज़्यादा किसानों का नुकसान होता है, जो सब्जी बोए हुए हैं या कोई और फसल बोए हुए हैं, पानी खेत में चला जाता है। तो वो मेरा मेन मुद्दा है कि मैं चाहूँगा कि पूरे अधिकारीगण मिल के मुझे कम से कम वो नाला और खेल का मैदान, जिससे युवाओं को खेलने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, उसको खाली कराएं। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि शासन और प्रशासन जिस तरह ध्यान मेरे ग्राम सभा में देता है, इस बार भी मुझे दें। और मैं कहता हूँ कि मैं नंबर 1 पूरे ब्लॉक में नंबर 1 बना के छोड़ूंगा अपने गांव को। ये बहुत
प्रेरणादायक बातें आप मुझसे कह रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर हर गांव का प्रधान इस तरह का हो जाए तो गांव की स्थिति कुछ और ही होगी। अब आप फिलहाल रामपुर रकबा गांव की बात कर लीजिए। रामपुर रकबा गांव में सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी भी है, इसके अलावा सड़कें भी बिल्कुल चकाचक हैं, जैसा कि प्रधान जी भी बता रहे हो और हम जब आ रहे थे तो हमने देखा भी है। अच्छा प्रधान जी, विकास का लेवल तो चलिए आपके यहाँ का बहुत बढ़िया है। अब जरा बात करते हैं इस बात पर कि इस गांव की सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं क्या है, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं, क्योंकि गांव में आमतौर पे ये कहा जाता है कि गांव ही वो धरोहर हैं जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं। तो ऐसा कोई सांस्कृतिक कार्य जो आपके गांव में होता हो? हाँ, जैसे होली पे लोग फगुआ गाते हैं, जी, ये सब जी। करते हैं। होली पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त आते हैं तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में भी कराते हैं और भी जगहों पे करा के या बच्चों को इकट्ठा करके उसके बारे में बताया जाता है कि हमको क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ, हम गांव को कैसे आगे लेके जाएंगे। अभी मेन मुद्दा हमको लगता है कि गांव को अगर लोग कहते हैं कि विकास, जैसे आपने शुरुआती दौर में कहा था कि किसी देश की विकास होता है तो गांव के रास्ते होके जाता है। मुझे लगता है कि अभी मैं अपने हिसाब से अपने गांव में 40% ही काम कर पाया हूँ, 60% बाकी है, जिसमें इस बार मुझे लगता है कि मैं पूर्ण कर लूँगा उनको। नाली और खंजा, इसके साथ शिक्षा। एक लंबा चौड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं आप। अच्छा चलिए प्रधान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर आप सरकार से कोई अपील करना चाहते हो, और इसके अलावा आपने जो हमें अभी शुरुआत में बताया चौरी चौरा के बारे में, तो उसका भी कुछ वर्णन हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे आपका गाँव चौरी चौरा कांड से रिलेट करता है। ये चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो मेरे गांव के कम से कम 7 से 8 लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिसमें आप हरि मौर्य जी को ले लिए, श्यामा पासवान जी को ले लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम लिया या किसी का नाम भूल जाऊंगा। तो इसमें अहम योगदान रहा उनका चौरी चौरा में। जो ये रामपुर रकबा है, ये डुमरी और चौरी के अलावा तीसरे नंबर पे मेरा रामपुर रकबा आता है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में। जी जी। तो ये यहाँ का इतिहास रहा है दोस्तों, और जैसा कि प्रधान जी हमें इस गांव के बारे में बता रहे हैं, तो अभी तक इनका 40% काम पूरा हो चुका है, 60% अभी भी बाकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका वो 60% काम भी अच्छा हो जाए और रामपुर गांव, रामपुर रकबा गांव और ज़्यादा बेहतर हो। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब प्रधान अपने गांव के बारे में इतना सजग रहेंगे तो गांव की स्थिति बेहतर ही होगी। ऐसे और भी गांव में हम आपको ले चलेंगे, उस गांव के बारे में बताएंगे, गांव की स्थिति के बारे में, गांव के किसान के बारे में सारी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा प्रधान के साथ।